हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज या फिर कहूं मेजॉरिटी एनिमल फिल्म से रिलेटेड आई हुई कई सारी रूमर्स और अपडेट के बारे में। जिसके अलावा स्पाई यूनिवर्स से भी रिलेटेड वॉर 2 की एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आई है और हाँ, कुछ छोटी मोटी बॉलीवुड की कुछ अपडेट भी। यानी कि अब वक्त कम है, जिसे अब आपके लिए बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे मुद्दे पर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो की मैं करूंगा ही, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हे फ्रेंड्स, तो शुरुआत करें एनिमल फिल्म की आई हुई कई सारी अपडेट के बारे में। तो हाँ, उसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड आई हुई कुछ अपडेट के बारे में, या फिर कहूँ कुछ संदीप वांगारेड्डी की कंफर्मेशन के बारे में। जिसके अलावा भी उनकी तरफ से कई सारी और डिटेल्स भी दी गई है, या फिर कहूँ महेश बाबू की आ रही रूमर की उन्होंने कैसी बैंड बजाई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाए इस फिल्म के सीक्वल की आई हुई अपडेट पर। तो हाँ, इस फिल्म के विजन को लेकर के ऐसा कुछ अभी के लिए तो प्लान कर रखा गया है। बाकी लेट्स सी कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर, वो कहते हैं ना कि उस सपने को पूरा करने में कितना योगदान करते हैं। बाकी अब बात की जाए फिल्म के रन टाइम की, तो हाँ, आपको ये बात तो पता ही होगी कि फिल्म 3 घंटे 21 मिनट और कुछ सेकंड ज्यादा बड़ी है, या फिर कहूँ नई ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा बड़ी फिल्म है। और हम जैसे कंटेंट लवर के लिए अगर कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा रहेगा तो 4 घंटे भी थिएटर में हंसते हंसते हम देने के लिए तैयार है। जिसमें अब एक बात इस फिल्म से जो रिलेटेड निकल कर आई है, तो हाँ, वो यही कंफर्म करती है कि ये फिल्म रणबीर कपूर के अकॉर्डिंग 3 आवर्स एंड 49 मिनट्स की थी। जिसके बाद खुद फिल्म के डायरेक्टर और हाँ, एडिटर भी संदीप वांगारेड्डी ने बैठकर इस फिल्म में वो कट्स लगाए हैं। यानी वो सारे अननेसेसरी सीन्स को डिलीट कर ये फिल्म अब भी उनके विजन के हिसाब से 2 घंटे 21 मिनट की है, जिससे अब वो कुछ भी चीजें काटना नहीं चाहते। यानी उनका पूरा विजन ही हमें फिल्म में इस लेंथ के साथ देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी के कट्स अभी मैंने आपको बताया कुछ काम के नहीं। और फिर इससे हटकर महेश बाबू की रूमर की बात की जाए, यानी कि अपडेट की ही बात की जाए, तो पहले इस फिल्म को महेश बाबू के ही सोच करके लिखा गया था, जिससे कि उनकी मीटिंग में यह आइडिया पूरा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब खुद संदीप वांगारेड्डी ने ये बात पूरी तरीके से कंफर्म करते हुए बता दी है कि उन्होंने कभी भी एनिमल फिल्म की स्क्रिप्ट महेश बाबू को सुनाई ही नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ अलग प्रोजेक्ट को लेकर के उनसे बातचीत की थी, जो कि फिलहाल तो वो कहते हैं ना कि मूव ऑन नहीं कर पाया। लेकिन एनिमल के बाद जो वो 2 प्रोजेक्ट में बिजी रहेगी, यानी कि स्पिरिट और अल्लू अर्जुन के साथ बन रही एक और फिल्म, तो उसके बाद वो फ्यूचर में महेश बाबू के साथ में डेफिनेटली काम करेगी, इसकी श्योरिटी उन्होंने दी है। और फिर इस फिल्म की बुकिंग की बात की जाए तो ऊपरी तौर पर ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। जिससे कि मैं अभी के लिए तो यही बता दूं कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग के नाम पर ऑल ओवर इंडिया में धूम मचा रही है। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म को साउथ में दिल राजू ने पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट के अंडर ले लिया है। और उनका खुलेआम ये चैलेंज भी है कि वो इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर ठीक साउथ फिल्म की ही तरह रिलीज करेंगे। यानी देखा जाए तो अब प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर अच्छे से अच्छे थिएटर्स में इस फिल्म को कई सारी दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। जिस तरीके का सपोर्ट पिछली कुछ हिंदी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर नहीं मिला है। यानी इस फिल्म के नंबर वही बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही पैन इंडिया रिलीज के मामले में काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आ सकते हैं। बाकी फिंगर्स क्रॉस। और हाँ, आपकी राय कमेंट सेक्शन में। जिसके बाद बात की जाए सीधे डन की फिल्म के बजट की, तो ये SRK के करियर की 6 सालों में बनी सबसे कम बजट की फिल्म है, जिसे अराउंड 125 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है। और अगर ओवर एंड ऑल देखा जाए तो 150 करोड़ के बजट में ये पूरी फिल्म का प्रोजेक्ट बना करके रेडी किया गया है। बाकी देखते हैं कि फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद ये फिल्म कितने लोगों के दिल में उतरती है, क्योंकि तभी जाकर के लोग, या फिर कहूँ मेजॉरिटी ऑडियंस, ये डिसाइड करेगी कि उन्हें ये फिल्म थिएटर में जाकर के देखनी भी है या नहीं। बाकी कंटेंट और इसके अलावा जबरदस्त जोड़ी जो कि राजकुमार हिरानी और SRK की है ही, तो उसके भी नाम पर कई सारी ऑडियंस थिएटर तक तो आने ही वाली है। जिसके बाद बात की जाए वॉर 2 फिल्म के शेड्यूल की, यानी कि शूट के शेड्यूल की, तो फेब में ऋतिक और NTR इस फिल्म के शूट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा सेकंड शेड्यूल की बात की जाए तो नेक्स्ट मंथ से इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद फेब के मंथ में एक्टर्स अपना टैलेंट दिखा करके इस फिल्म का पूरा पैकअप करवाने के पीछे लग जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि साल 2025 में आएगी। जिसकी अगर बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं ना, रिलीज डेट का अंदाजा लगाया जाए तो रिपब्लिक डे साल 2025। अभी के लिए तो मैं फिर से कहूंगा, हम मुंबईकर्स के लिए दिल्ली दूर है। और फिर इसके बाद बात की जाए परेश रावल की गई कंफर्मेशन के बारे में, जो कि हाँ, हेरा फेरी 3 से रिलेटेड है। तो उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म के शेड्यूल को नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही अनाउंसमेंट के साथ शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इसका जो ट्रेलर शूट करके रखा गया है, जिसे अनाउंसमेंट टीजर कहा जाता है, तो उसे रिलीज किया जाएगा। उसके बाद फिल्म के शेड्यूल को द ग्रेट इंडियन नोलिन यानी कि फरहाद सामजी के साथ शुरू किया जाएगा। जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में। और फिर इसके बाद बड़े अगले अपडेट पर, तो ये अपडेट सुनील दर्शन की अपकमिंग फिल्म अंदाज 2 से रिलेटेड है, जिस फिल्म को वो जल्द से जल्द 3 न्यू कमर्स के साथ शूट करना चाहते हैं। बाकी इसी के साथ साथ उनके भाई धड़
धड़कन 2 भी बनाना चाहते हैं, जो दोनों ही डायरेक्टर मुझे लगता है कि अपने समय से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। बाकी लेट्स सी कि वो बस इस सीक्वल के नाम पर इन दोनों ही फिल्मों को कितने अलग डायरेक्शन के साथ डायरेक्ट करते हैं। और फिर आखिर में काफी दो क्विक अपडेट की बात की जाए तो पूरे 8 साल बाद बोबड़ी यानी कि कंगना रनौत और आर माधवन फिर से किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के लिए साथ हो रहे हैं, जिसकी फिलहाल तो ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की गई। और ऐसी ही कम डिटेल के साथ बॉलीवुड हंगामा वालों की ये रूमर है कि अनिल कपूर आने वाली अपकमिंग बायोपिक जो कि सुभद्रा राय पर बेस्ड है उसमें काम करने वाले हैं, जिन्हें कई लोग सहारा श्री के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, इस पर नेटफ्लिक्स वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। बाकी लेट्स सी कि प्रोजेक्ट किस तरीके का बनता है, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।